हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में क्या है ख़ास, तो मैं आपको बता दूं, आज हम इस सेशन में अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट आज इस सेशन में कर रहे होंगे और आगे आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरे प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्टों को सिखा रहा हूँगा, जिसमें आपका आज बेसिक लेवल के करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मॉडरेट लेवल और फिर लास्ट में आपके डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। और प्रॉफिट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जहां से किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या कोई और एग्ज़ाम जिसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है, तो अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस से आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लिए और आपने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो हम जो सीखेंगे वो 2 नंबर पक्के करेंगे। तो इसलिए आज प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मॉडरेट लेवल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं, वो कंटेंट आपके बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट है। और जो भी आप चाहें किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, इस तरह का इस लेवल का कंटेंट आपको पेड कोर्स में मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही उस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जो जिन चैनलों पर पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए और हर वीडियो को देखना ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से, अच्छे नई टेक्निक से करना सिखा रहा हूँ। तो आपने अगर कोई और वीडियो नहीं देखी है, मैंने कई टॉपिक इस पर करा चुका हूँ, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है। परसेंटेज मैंने अभी अभी ख़त्म किया है, परसेंटेज मिला। तो अगर किसी और टॉपिक पर भी आपको क्लियर करना है तो आप सीधा सा डालिए यूट्यूब पर जाकर, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय विनीत सर, आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी वीडियो मिल जाएंगी, जिन वीडियो में मैंने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कराया है। वैसे ही अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो यूट्यूब पर डालिए परसेंटेज बाय विनीत सर, आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप वीडियो को वहाँ पर वीडियो से पूरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अब वीडियो कैसी लगती है वो वीडियो में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और किसी तरीके का डाउट है तो डाउट भी कमेंट में लिखें, जिससे हम आने वाले समय में जो नई वीडियो आएंगी उन वीडियो में आपके डाउटों को क्लियर कर सकें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का फ़ायदा हो सके इस कंटेंट के माध्यम से। तो इसी उम्मीद में कि आप सभी ऐसा करेंगे, थोड़ा सा मेरा साथ देंगे इस बात में, तो इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ रहे हैं आज के सेशन में। सेशन में क्या है, देखिए सेशन में पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनें हैं। ज़िंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। बहुत बढ़िया बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोग जो असफल हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो असफलता मिल रही है, उनका कुछ जो 2 ही रीजन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा समय अपना सोचा विचारी में ही निकाल देते हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, अभी
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, या फिर किस टीचर से पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, यार ऑनलाइन पढ़ना है तो किस टीचर से पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है तो कहाँ किस कोचिंग में जाना है। उन्हें बस इसी बात में सोचा विचारी में पूरा समय निकाल देते हैं और तब तक एग्ज़ाम आ जाता है। तो एक तो फिर एग्ज़ाम आ जाता है और दूसरा फिर आप दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उन्होंने किसी ने कुछ भी कह दिया, बिना अपने सोचे विचारे वो उस पर लग गए। एक ऐसा होता है कि उसने अभी तक बेसिक नहीं आ रहा, पूरा बेसिक यानी कंपटीशन में जो भी सिलेबस है उसे सिलेबस के बारे में तक नहीं पता कि क्या क्या पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में और किस किस लेवल का कुछ पूछा जाएगा। वो बस उससे किसी पड़ोसी ने या उसके किसी रिश्तेदार ने या किसी और सलाहकार ने उसे सलाह दे दी कि आप तू इस बुक को पढ़ ले या इस बुक के सारे क्वेश्चन लगा ले, बस हो जाएगा तेरा। वो बस बिना दिमाग लगाए बस उसी पे लग गए। भाई सिलेक्शन ऐसे होता तो बहुत सारों का हो गया होता। यानी पर्टिकुलर किसी किताब को पढ़कर या किसी भी चीज़ को रटकर अगर सिलेक्शन हो जाता तो बहुत हो जाता, इतना कंपटीशन नहीं होता। तो मैं बता दूं आपको कि कुछ भी करने से पहले अपने भी सोचना भी ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसको किस तरीके से करना है, इस चीज़ में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है इस चीज़ में। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर भी काम करना है। तो ध्यान रखना है कि सोचा विचारी पर ज़्यादा नहीं आना, या अगर जो भी सोच लिया उसको तुरंत करने भी लग जाओ और करने से पहले थोड़ा सोच भी लो उसमें कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, तब हमारा सिलेक्शन होगा। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर रखनी है अपने अंदर कि जो भी करेंगे वो करके रहेंगे बस, ठीक है। इसी के बाद बढ़ते हैं और टॉपिक है, जैसे मैंने नाम बताया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए, टॉपिक में किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं बता दूं कि बेसिक पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि उस टॉपिक के अंदर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के अंदर में जो वर्डिंग है यानी जो शब्द हैं वो शब्द कौन कौन से यूज किए जाएंगे। क्योंकि जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में इन शब्दों का यूज किया जाएगा, तो समझ लो आपको एक बात वहाँ से मालूम पड़ गई कि उसमें उतने ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे जितने तरह के उसमें शब्द यूज किए गए हैं। जितने टाइप के शब्द यूज हो रहे हैं उतने टाइप के उसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर जो शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जा रहे होंगे, वो क्वेश्चन में या तो आपको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, ये पूछा जा रहा होगा, या फिर सेलिंग प्राइस यानी जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है एसपी, ये पूछा जा रहा होगा। या फिर क्वेश्चन में जो दिया होगा उसमें प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि पूछी जा रही होगी। या फिर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पूछा जा रहा होगा या अंकित मूल्य का क्वेश्चन होगा। और लास्ट में डिस्काउंट यानी बट्टा, यानी डिस्काउंट या बट्टा करके कुछ क्वेश्चन बनना होगा जिसमें पूछा जाएगा। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो इस पूरे चैप्टर में ये 5 तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। कि कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्रय मूल्य बताना होगा, सीपी बताना होगा, किसी में एसपी यानी विक्रय मूल्य बताना होगा, किसी में लाभ या हानि, कितने % लाभ हुआ, कितने % हानि हुई, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। किसी में अंकित मूल्य बताना होगा या अंकित मूल्य दिया है तो आपको क्रय मूल्य बताना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। या किसी में डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो डिस्काउंट बताना होता है, इस तरीके से। तो सीधे से मैं बता दूं कि आपको इस चैप्टर में यही 5-6 शब्द हैं जो बार बार सुनने के लिए मिलेंगे। अब बात जानते हैं कि इनका मतलब आपको पता है कि नहीं पता है। यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो होता है उसका मतलब पता है क्रय मूल्य क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर परचेज की जाती है, जिस मूल्य पर परचेज की जाती है, किसी भी वस्तु को हम जो परचेज करते हैं
वह उसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी सीपी होता है। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जा रही है उस मूल्य को हम उसका क्रय मूल्य कहेंगे। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये पेन है, ये पेन 50 रुपये का खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी 50 रुपये हो गई। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं वह उसका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्लियर? ठीक है। दूसरा वर्ड है इसमें सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जो भी वस्तु है जिस मूल्य पर बेची जा रही है उस मूल्य को कहा जाता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जा रही है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि इस पेन को मैंने 50 रुपये में खरीदा था, तो ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया 50 रुपये। तो और अब मैं इसको 75 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 75 रुपये में बेच रहा हूँ तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 75 रुपये हुआ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसकी 75 रुपीज़। ठीक है, ये हुए। तो यहाँ तक क्रय और विक्रय दोनों समझ में आए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरे वर्ड में आपको प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस ये एसपी और सीपी का डिफरेंस होता है। एसपी और सीपी का अंतर होता है एक्चुअली ये, यानी हमने कितने रुपए में वस्तु खरीदी और कितने रुपए में बेची, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ही या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यानी या तो लाभ होता है या हानि होती है। कैसे सर? तो बहुत सर देखिए ऐसे होगा कि अगर मान लीजिए जो एसपी है, ठीक है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस सीपी से कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा है, यानी कोई वस्तु ज़्यादा रुपये में बेची है और कम रुपये में खरीदी है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा रुपये में वस्तु खरीदी है और कम रुपये में बेची है तो उस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा, हमेशा लाभ होगा। और ये जो लाभ होगा वो कितना होगा? ये एसपी माइनस सीपी, यानी जो ये प्रॉफिट होगा उसको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर निकाल देंगे, यानी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रुपये में वस्तु बेची है, कम रुपये में खरीदी है, तो जितने रुपये में बेची है उसमें से जितने रुपये में खरीदी थी उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तीन शब्द यूज हो गए। देखिए ये प्रॉफिट, ये एसपी और ये सीपी। तो यहाँ से हमने प्रॉफिट की वैल्यू निकाली एसपी माइनस सीपी करके। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से आपको सीपी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसी को इधर एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ से सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट पी। या फिर एसपी निकालने की जरूरत पड़ी तो एसपी बराबर यहाँ से हो जाएगा सीपी प्लस पी, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये एसपी। तो ये प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये तीनों में संबंध है। इस संबंध को ये मैंने लिख रखा है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर। तो यानी जब एसपी ज़्यादा होता है, सीपी कम होता है, तो उस कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट होता है, उस कंडीशन में हमेशा लाभ होता है। ठीक है, इसके अपोजिट ये कंडीशन है कि अगर ये बात इसके अपोजिट हो जाए कि एसपी कम हो और सीपी ज़्यादा हो, यानी वस्तु कम रुपये में बेची है, ज़्यादा रुपये में खरीदी है। ठीक है, कम रुपये में बेची है और ज़्यादा रुपये में खरीदी है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो होगा वो क्या होगा? लॉस होगा। इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि ज़्यादा रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी लेकिन बेच रहे उसे कम रुपये में। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने ये पेन 50 रुपये में ख़रीदा है और मैं इसको 35 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितना होगा? यानी हमें हानि होगी कि नहीं होगी? और वो हानि कितनी होगी? यानी जो लॉस होगा वो कितना होगा?
अब यहाँ पर CP ज़्यादा हो गया तो CP में से SP को माइनस कर दो, यानी सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इतने रुपए का। ठीक है, अगर ये लॉस हो रहा है तो यहाँ से CP जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये SP प्लस लॉस, यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, या फिर SP यहाँ से निकालेंगे, जब हानि वाला केस होगा तो SP निकालेंगे तो CP माइनस लॉस, यानी क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना पूरा? ये बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये संबंध समझ में आया? तो SP, CP और प्रॉफिट एंड लॉस, इन चारों शब्दों का आपस में संबंध समझ में आया? क्या आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब देखिए एक बात ये समझ लीजिए, एक पॉइंट मैंने लिखा है नोट में कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में लिखना है, बिठा लेना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई, ठीक है, तो ये उसके लिए हमेशा, यानी प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, यानी क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है। क्रय मूल्य पर हम लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे SP पर ही, उसने बोला कि इतने रुपए में बेची और इतने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो वो उसी का निकाल के रख देते हैं कि इतने रुपए का लाभ हो गया। वहाँ गलत होता है कि कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को निकाला जाता है, कितने प्रतिशत लाभ या रुझान हुआ है। लेकिन किसी किसी केस ऐसा होता है जिसमें कहा जाता है स्पेशली कि आपको जो लाभ है या हानि है वो SP पर ही ज्ञात करना है, यानी सेलिंग प्राइस पर ज्ञात करना है, या जो भी बेच रहा है उस विक्रेता को सेलिंग प्राइस पर ही इतने प्रतिशत लाभ हुआ है या इतने प्रतिशत हानि हुई है, तो उस केस में हम SP पर प्रॉफिट लॉस को मान के चलते हैं। अदरवाइज कोई जनरल क्वेश्चन होगा, कोई सामान्य क्वेश्चन होगा, तो उसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट एंड लॉस को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। जब तक आपसे कहा ना जाए कि SP पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तब तक हम उसे कॉस्ट प्राइस पर ही मानना है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लॉस मानना। ठीक है, ये बात क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट थे। बेसिक पॉइंट क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? शब्दों के मतलब समझ में आ गए, साथ ही साथ उन शब्दों में आपस में क्या संबंध होता है वो संबंध समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चनों पर, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ए मैन परचेज्ड अ बाइक इन ₹12,450 एंड स्पेंड्स ₹1,550 ऑन इट्स मेंटेनेंस। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट इन ₹17,200। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक आदमी ने एक बाइक को 14,450 रुपये में खरीदा तथा 1,550 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और कुछ समय बाद उसे 17,200 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी प्रॉफिट उसे कितने परसेंट हुआ, ये बताना क्वेश्चन में। तो आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए, तो आप देखिए इसमें क्या है, पहले देखिए CP कितना बनेगा। तो यहाँ CP देखिए, इसने बोला है कि वस्तु को, यानी बाइक को 14,450 रुपये में खरीदा है। 14,400 रुपये में बाइक को खरीदा है, लेकिन इसके बाद इस पर और भी एक्सपेंसेस किया गया है और खर्चा किया गया है, यानी 1,550 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए हैं। तो ये एक बात ध्यान में रखना कि किसी भी प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदा गया है और खरीदने के बाद उस पर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा किए गए हैं, उसकी मरम्मत पर या उसके भाड़े पर या किसी और चीज़ में उस पर खर्चा हो रहा होगा, तो वो खर्चा भी उसकी कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मानी जाएगी उसकी। ठीक है, तो 14,450 रुपये में खरीदा और
1550 रुपये इसके मेंटेनेंस पर खर्च किए। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 0,005 और 6 16,000 रुपये। यानी जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस हुई वो कितनी हुई, 16,000 रुपये। और उसके बाद उसने उसको बेच दिया, यानी एसपी विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेच दिया, 17,200 रुपये में, 17,200 रुपये में बेच दिया। तो अभी मैंने समझाया था कि अब आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ या ये है, तो जो भी लाभ और हानि जो होते हैं वो डिपेंड किस पर होते हैं, एसपीसीपी पर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया था कि लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई, उसके लिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको मालूम है कि क्या है, एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है कितने, किससे, सीपी से। एसपी सीपी से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, लाभ होता है, और वो लाभ कितना होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बाद बराबर, यानी 17,200 माइनस 16,000। ठीक है, तो कितना हुआ, 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये का फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। लेकिन इसको किस में बताना है, परसेंट में बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो मैंने अभी समझाया था कि प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ये किस पर काउंट किए जाते हैं, सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो 1,200 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, सीपी कितना है हमारा, 16,000 रुपये पर। तो आपको परसेंट बताना, तो गुणा 100 कर देंगे और ये परसेंट में हो जाएगा। देखिए 2 जीरो ये काट देंगे, ठीक है, 1 जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, 4 से काट दें, 4 तिया 12 और 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 10 को तो 2.5 बार कट जाएगा, 2.5 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5%, यानी 7.5%। यानी उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 7.5%। क्लियर, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कुछ कोई दुख दर्द, कुछ क्लियर हो रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल सोल्ड इन ₹1,404, देन सेलर गेट 17% प्रॉफिट ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 1,404 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 17% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने समझाया था कि आपको जो चीज़ें हैं वो 4-5 शब्द हैं, वो उन्हीं में आपको बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। इस बार पिछली बार आपको सीपी और एसपी दोनों मालूम था, तो आपसे प्रॉफिट पूछ लिया, कितने % प्रॉफिट हुआ। इस केस में आपको क्या दिया है, एक तो एसपी दिया है कि एक वस्तु को 1,404 रुपये में बेचा है, तो ये एसपी हो गया। ठीक है, तो आपको एसपी मालूम है यहाँ पर 1,404 रुपये। ठीक है, और दूसरा देखा है बेचने पर इसको लाभ हो रहा है, यानी क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, कितना, 17%। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी बताना है, सीपी यहाँ पर बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं करना चाहूँगा कि देखिए मेथड बड़ा आसान तरीके से कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, ऐसे जाइए, जो सीपी है इसको 100 रखिए, ये 100% है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस को फुल के 100%, और 100 पर अगर 17 रुपये का फायदा होगा, 70 रुपये का लाभ होगा, तो हमारा एसपी कितना बन जाएगा, 117। कॉस्ट प्राइस यानी कोई भी वस्तु हमने मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी और उसके 17% फायदा है, तो 100 का 17% निकालेंगे तो 17 रुपये ही आएगा। 17 रुपये का लाभ करके बेचेंगे तो 117 में बिकेगी, और वो 117 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है कितनी, 1,404।
117 यूनिट की वैल्यू 1404, तो आपको तो सीपी बताना है और सीपी आपने कितना अज्यूम किया है 100, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल के बता देंगे। यानी 1404 में आपका 117 का भाग हो जाएगा और 100 का गुणा हो जाएगा, 100 की वैल्यू निकालना है कर देंगे। तो देखिए इसको 13 से काट दीजिए, 13 नम्मा 117 और इसको काटेंगे 13 एकम 13, एक बचा ना का 0 और 13 अट्ठे 104, 108 बार और 9 से काटेंगे तो 12 बार, तो कितना हो गया 12 गुणा 100 बराबर 1200। ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हुई यानी जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 1200 रुपये। 1200 रुपये इसका राइट आंसर। क्लियर है? देखिए बहुत ही आसान मेथड है, मैं बिल्कुल आसान बिल्कुल जीरो लेवल से आपको शुरू कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से क्वेश्चन भी हैं और वैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी इसमें दिया क्या है, एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1404 रुपये और उसको प्रॉफिट हो रहा है 17%, तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, सीपी बताना है। तो मैंने बताया सीपी को आप मान के चलें 100 रुपये है, 100 रुपये सीपी है, तो 70 रुपये इस पर लाभ होगा तो 170 रुपये में बिकेगी। 100 रुपये की वस्तु को 70 रुपये के लाभ पे बेचेंगे तो 117 में बिकेगी और 117 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1404, तो यहाँ से अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 117 का भाग दे देंगे 1404 में, तो 12 बार जाएगा। क्योंकि सीपी आपको बताना है तो सीपी तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणा 12, 1200 रुपये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, किसी तरीके का प्रॉब्लम कुछ नहीं? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक सोल्ड ऑन 12% लॉस इन ₹330, फाइंड द इट्स कॉस्ट प्राइस। आप देखिए इसमें भी वही तरीका है सेम। एक किताब को 12% हानि पर 330 रुपये में बेचा, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी बेचने वाली बात कर रहा है, यानी एसपी यहाँ भी मालूम है आपको कितना है एसपी। यहाँ पर एसपी जो दिया है वो 330 रुपये दिया है, 330 रुपये में बेचा, तो इस बार इसको क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। इस बार इससे लॉस हो रहा है, पुस्तक पर कितना 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फिर से आपसे सीपी पूछा गया है कि सीपी कितना है इसका, यानी क्रय मूल्य कितना है। तो आपका करना देखिए उसी तरीके से, आपका सीपी 100 और इस पे 12% का लॉस, यानी तो 100 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदी और 12 रुपये के नुकसान पर बेच रहे हैं, 12 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने रुपए में बेच रहे होंगे, तो यानी 100 में से 12 माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 88 रुपये क्या हो गया इसका एसपी हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो 100 रुपये की वस्तु है और उसको 12 रुपये की हानि पर बेचेंगे तो 88 रुपये में बिकेगी और ये 88 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 330। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 330 में 88 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 11 से काट देते हैं, 11 × 33 30 बार, 11 से काटेंगे तो 11 × 88 8 बार, 2 से काट देंगे 15 और 2 से काट देंगे 4, तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 15/4। ठीक है, और आपने सीपी निकालना है, तो सीपी तो आपका 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1504 गुणा 100, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का भाग दे देंगे 100 में 25 बार और 25 का गुणा कर देंगे 15 से, 25 पंजे 125, 25 और 12 37, 375। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, यानी 375। ए इसका राइट आंसर है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लास्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ प्रॉफिट दे रखा था, इस बार लॉस दे रखा था और आपसे सीपी इस बार भी पूछा था, बिल्कुल उसी तरह से। तो सीधा सा मतलब है सीपी 100 है, अगर लाभ होता है तो उसको जुड़ कर वो एसपी बन जाता है, और अगर सीपी 100 है और उस पर हानि हो रही है तो घटा कर आपको एसपी मिल जाता है, उसके यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको। सीपी फिर से पूछा है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल के बता देंगे। क्लियर? डाउट तो नहीं है? सेशन पसंद आ रहा है ना? अगर देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक पर जरूर टैप करें, लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। मैं इसी तरह के कंटेंट को इतनी ही आसान भाषा में
और बिल्कुल बेसिक टेक्निक से आपको पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक, हर लेवल के क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट मैं इसी तरीके से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको बस मेरा साथ इतना देना है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है। और अगर किसी का भी कोई 1% भी डाउट रहता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन में या इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमें डाउट है, मैं दोबारा से उसको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, भले ही उसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़े, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स ऑन 16% प्रॉफिट इन रुपीज़ 1450, हाउ मच रुपीज़ ही सोल्ड दैम सिंस ही गॉट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 16% लाभ पर 1450 रुपये में बेचता है, वह उन्हें कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि 20 पर उन्हें कितने रुपए में बेचे, यानी फिर से आपको एसपी ही पूछा है। इसमें क्या पूछा है, एसपी पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। और दिया क्या है, दिया है इसमें कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 16% लाभ पर बेचता है, एक तो प्रॉफिट दे रखा है, और दूसरा 1450 रुपये विक्रय मूल्य दिया है। पहले आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 1450 रुपये। जब 1450 रुपये में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट होता है 16% का। अब वो कह रहा है कि हमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें, यानी फिर से बोले जिससे जो प्रॉफिट है वो 16% नहीं, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 20% का प्रॉफिट हो तो उसके लिए कितना होगा। अब देखिए मेरी बात सुनते रहना, आपको क्या करना है, एसपी बनाना है। एसपी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ एसपी ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, अगर कोई भी वस्तु 16% के लाभ पर बिक रही है तो वो कितने रुपए में बिक रही होगी, 116 में। मैंने अभी आपको बताया था कि 100 रुपये हमें कॉस्ट प्राइस मान ली है, यानी जो सीपी है वो हमारा 100% है। मान लीजिए 100% पर अगर 16% फ़ायदा करेंगे तो 116 में बिकेगी, ठीक है। और अब अगर उसे हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगी, 120। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये एसपीआई तो आ गया। इस रेशियो को बना सकते हैं आप 4 तिया 12 30 बार, और इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 निम 36 29, 30 रेशियो 29, 30 अनुपात 29 के अनुपात में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो एसपी दे रखा है ये 16% लाभ वाला दे रखा है, तो जिसका रेशियो कितना है 29। तो यहाँ से 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1450 रुपये, ठीक है। 1450 रुपये 29 यूनिट की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1450 में 29 का भाग दे देंगे। तो ये देखिए सीधा सीधा 5 बार कट रहा है, यानी 50 कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 50। तो आपसे इस एसपी की बात कर रहा है जिसका रेशियो कितना है 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू यहाँ से बता देनी है। तो 50 गुणा 30 कितना हुआ, 1500, ठीक है। तो 1500 यानी डी इसका राइट आंसर है। तो आपको नहीं समझा, यानी एक बार एसपी दिया है, आपको दोबारा से एसपी पूछा है। एक बार बताया है कि 1450 रुपये में हमने वस्तु को बेचा तो उस पर 16% का लाभ हुआ, लेकिन हम अगर इस पर 20% लाभ लेना चाहें तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। दोबारा से तो बिल्कुल सीधे सीधे जाइए, जैसे मैंने समझाया है आपको कि सीपी को आप 100% मानेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%, क्रय मूल्य 100% है। इसको अगर 16% पर बेचा जाएगा 100 रुपये की चीज़ को तो 116 में बिकेगी। लेकिन अब इसको हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकनी चाहिए, 120 में। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 30:29, यानी 30 अनुपात 29। अब इस ये जो 1450 है एसपी, ये किसकी वैल्यू है, 29 यूनिट की। तो 29 यूनिट की वैल्यू 1450, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 50 हो जाएगी। 30 यूनिट की वैल्यू, यानी आपको 20% लाभ पर बताना है कि कितना विक्रय मूल्य होगा, तो उसके लिए 30 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1500 रुपये। बिल्कुल क्लियर, अच्छा लगा।
समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। चलो, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक पर जरूर प्रेस करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर सोल्ड हिज काउ इज ₹9,240, देन ही फाउंड 23% लॉस। हाउ मच रुपीज़ ही विल बी सोल्ड इट टू गेट ओनली 7% प्रॉफिट। एक किसान ने अपनी गाय को 9,240 रुपये में बेचा तो उसे 23% हानि हुई। वह उसे कितने रुपए में बेचेगा जिससे 7% का लाभ होगा। यानी देखिए, बिल्कुल अभी वाला सेम है, इसमें दोबारा से फिर से एसपी ही पूछा है। पहले उसने 9,240 रुपये में गाय को बेचा, यानी एसपी दे रखा है आपको 9,240 रुपये। 9,240 पर बेचा तो उसे क्या हो रहा था, लॉस हुआ। यहां पर कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ 23% का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो कितने रुपए में इसे बेचता जिससे उसे प्रॉफिट होता कितने का, 7% का। केवल 7% प्रॉफिट पर उसे बेचना था तो कितने रुपए में बेचना पड़ता, ठीक है। तो देखिए फिर से यहां पर वही एसपी ही वैसे ही बनाएंगे। यहां से इन दोनों से एसपी कैसे बनाएंगे कि अगर देखिए यहां पर पहले क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। हमारा सीपी वही 100% की चीज़ को अगर 23% के लॉस पर बेचेंगे, यानी हानि पर बेचेंगे, तो कितने में बिकेगी, 77 में। यानी 100 में से 23 माइनस कर देंगे, 77 में बिकेगी। लेकिन अगर कोई भी 100 रुपये की चीज़ है उसे 7% फायदे पर बेचेंगे, 7% लाभ पर बेचेंगे, तो कितने में बिकेगी, 107 पर, ठीक है। तो यानी जो भी ये कटेगा तो है नहीं किसी से, ठीक है। तो जो भी एसपी आया वो एसपी, दोनों एसपीओ का रेशियो कितना हो गया, 77:107। अब ये जो 9,240 जो दिया है वो किसकी वैल्यू है, 77 यूनिट की। 77 यूनिट की वैल्यू है 9,240। आप एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से होगी 9,240 में आपको 77 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए पहले 11 से कट रहा है, ये 11 से काट देते हैं, 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44, 840। 11 से इससे काटेंगे तो 7 बार, 7 का भाग देंगे तो इसमें 12 सत्ते 84, यानी 120 बार। 7 का भाग इसमें 120 बार चला है, 120। एक यूनिट की वैल्यू 120। तो आपको बताना है इस एसपी को जिसका कितने रेशियो है, 107। तो 107 यूनिट की वैल्यू यहाँ से बता देंगे। तो 107 गुणा एक यूनिट 120 का गुणा कर देंगे, यहाँ करेंगे 0, 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12, 12,840। इसका कितना होगा, 12,840 में ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे न जाएं, ठीक है। तो 0, 12 सत्ते 84, 12,840। यानी अगर उसने 9,240 पर बेचा तो 23% लाभ, सॉरी हानि हुई थी, तो उसे 7% लाभ कमाने के लिए उस गाय को कितने में बेचना पड़ेगा, 12,840। सिंपल, ठीक है। समझ में आया, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, सब आएगा। लेकिन देखना ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं, जैसे ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने आसानी से, इसने आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो कंटेंट आपको पेड में मिलेगा किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको इस चैनल पर फ्री में ही पढ़ाऊँगा। बस आपको मेरा साथ देना है, टाइम टू टाइम वीडियो को देखना है, और वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और कमेंट में लिखकर जरूर बताया करें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, कैसे आपका पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आप ज़रूर बताया करें। क्योंकि जो चीज़ आप कमेंट में लिखते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, और उन्हीं कमेंट के आधार पर हम अगली वीडियो बनाते हैं और एक्साइटमेंट के साथ बनाते हैं। अगर आपके व्यू और आपका कंटेंट अच्छे होते हैं तो, कमेंट अच्छे होते हैं तो, ठीक है। तो ज़रूर बताया करें कि किस तरीके का क्वेश्चन लगते हैं और किस तरीके के आपको समझ में आता है, ठीक है। बढ़ें आगे।
आगे क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड अ टीवी ऑन 19% लॉस इन रुपीज़ 10,800, हाउ मच रुपीज़ मोर देन इट्स सोल्ड देन ही गॉट ओनली 10% लॉस। एक व्यक्ति ने एक टीवी 19% हानि पर 10,800 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपए अधिक में बेचता जिससे उसे केवल 10% हानि होती। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल अभी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो ये देखिए मैंने होमवर्क के लिए दिया है, इस क्वेश्चन को आपको घर पर करना है, घर पर सॉल्व करना है और घर पर सॉल्व करने के बाद इस वीडियो के कमेंट में आपको इसका आंसर लिखना है कितना है, और कमेंट में आंसर ज़रूर किया करें। जो भी आपको क्वेश्चन घर पर सॉल्व करने के लिए दिया जा करे उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जब आप कमेंट में आंसर लिखते हो तो हमें पता चलता है कि हमारे कंटेंट को कौन कौन यूज कर रहा है, कौन कौन उसको पढ़ रहा है, कौन कौन सीरियस ले रहा है। क्योंकि चीज़ें अगर हम इतनी अच्छी चीज़ों को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो इतनी उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और उसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में ज़रूर आंसर किया करें, ठीक है। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंटेंट को कौन पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, उसकी समझ में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, साथ ही साथ कैसी वीडियो लगती है आपको, और पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये बात ध्यान में रखेंगे, कमेंट में आंसर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे। आज के सेशन को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बढ़ते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।